इसराइल गजा के ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। रिसेंट ही जो इसराइल के मिनिस्टर थे उन्होंने क्या कहा है, न्यूक्लियर अटैक ऑन गजा इज एन ऑप्शन। ये एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया पहले ही शॉक्ड है क्योंकि इसराइल रिलेंटलेसली गजा के ऊपर बमबारी कर रहा है। जब ये बात हुई इसराइल थ्रेटन्स टू यूज न्यूक्लियर बॉम्ब इन गजा, पूरी दुनिया शॉक्ड है। इस वक्त जो इस्लामिक वर्ल्ड है उनका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्स अग्रेसिवली फर्स्ट टाइम एवर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरेबिया, जिसको हम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कहते हैं, उन्होंने दिया है। सऊदी अरेबिया कंडेम्स इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म पॉसिबल the extremist remark by the Israeli occupation government in minister regarding dropping a nuclear bomb on the besieged Gaza। क्योंकि गजा स्ट्रिप पहले ही बेसिज्ड है, उसका क्या है, घेराव किया हुआ है। वहां पर ना पानी जा रहा है, ना खुराक जा रही है, ना मेडिकल जो ट्रीटमेंट के लिए सामान है वो भी नहीं जा रहा। लेकिन क्या है, इसराइल क्या कह रहा है, मैं न्यूक्लियर जो अटैक है वो भी गजा के ऊपर कर सकता हूं, ये मेरे लिए ऑप्शन है। क्या है, इसराइल को सऊदिया क्या कह रहा है, विच शोज द परवेसिवनेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड ब्रूटैलिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ इसराइली गवर्नमेंट। इसराइली गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर हैं या फिर इसराइल खुद है, वो ज़ायनिस्ट जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर बिलीव करता है। उसका ज़ायनिस्ट एजेंडा है। एक तो यहूदी है, एक जो ज़ायनिस्ट है, ये है असल सुन्नी। सुन्नी क्या है, गजा के अंदर तबाही है वो फैलाना चाहते हैं। ऑलरेडी बहुत ज्यादा गजा की तबाही फेरी जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का रिस्पांस पहले बहुत अच्छा होता था। आज से इस 2016 की बात है, ख्वाजा आसिफ जो इस वक्त हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत बड़ी धमकी दी थी इसराइल को, क्योंकि इसराइल के एक डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि वो पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। तो लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर क्या, इसराइली फॉरगेट्स पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट। मतलब पाकिस्तान ने धमकी दी थी, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो है तो वो इसराइल के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब वो जो रिस्पांस है पाकिस्तान का नहीं रहा। पाकिस्तान कंडेम कर रहा है। पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कि इसराइल के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको मॉनिटर करे। ऑलरेडी ये मैडनेस है, न्यूक्लियर मैडनेस है जो इसराइल गजा के अंदर करने जा रहा है। गजा के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है। आपको पता है कि इसराइल जो बिफोर गजा और आफ्टर गजा की आप पिक्चर देखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाई थी। ये जो सिचुएशन है गजा के अंदर, एक तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो चुप करके बैठी है, उनका जो रिस्पांस है वो इफेक्टिव नहीं आ रहा। पाकिस्तान से मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है, पाकिस्तान ने वो रिस्पांस नहीं दिया जो देना चाहा था। लेकिन अब ये ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो ड्रॉपिंग न्यूक्स ऑन गजा, ये बहुत बड़ी बात है। गजा के अंदर न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर अटैक, ये क्या पाकिस्तान क्या इफेक्टिव रिस्पांस करेगा? वो जो लोग कहते थे, एक प्रोपेगेंडा करते थे इस्लामिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब पाकिस्तान का, वो कहा है। अब क्या है, इस वक्त सम ऑप्शन है इसराइल के पास अपना न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो यूज करने के लिए। ये है क्या, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी जो इसराइल की है, सैमसन ऑप्शन। एक तो वो कह रहा है गजा के अंदर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, तो वो कभी भी नहीं करेगा। मेरे ख्याल में उसने जिस मिनिस्टर ने कहा था उसको भी रिमूव कर दिया और पूरी दुनिया शॉक्ड है, परेशान है। ये इसराइल ऑलरेडी बहुत ज्यादा बम्बिंग कर रहा है, लेकिन सैमसन ऑप्शन है इसराइल के पास है। वो ऑप्शन क्या कहता है, अगर लेट्स सपोज कोई भी इस्लामिक कंट्री, कोई भी नॉन स्टेट एक्टर, जैसा कि इसराइल हमास को कंसीडर करता है, अगर वो बहुत ज्यादा टेरिटरी इसराइल की हथियार लेता है, जो लास्ट रिजॉर्ट होगा इसराइल के पास वो न्यूक्लियर वेपन होगा। वो अपने सारे जो न्यूक्लियर वेपन है उस जगह पर, उस कंट्री के ऊपर दाग देगा। एक न्यूक्लियर वेपन दागने के बाद वेट नहीं करेगा, कंटिन्यू सारे न्यूक्लियर वेपन हैं वो दाग देगा। क्या रिस्पॉन्स आता है, ये है सैमसन ऑप्शन। लेकिन अभी इस मेरे ख्याल में इसमें इसराइल जो है एग्री नहीं करेगा। लेकिन जो गजा के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है और हमास भी बहुत ज्यादा इसराइल की तबाही मचा रही है। ये सारी सूरत हाल सैमसन ऑप्शन की है, लेकिन पाकिस्तान का जो रिस्पांस है वो इफेक्टिव नहीं रहा। ये सारा गजा स्ट्रिप है, आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी जेल है दुनिया की। 23 लाख से ज्यादा मुस्लिम यहाँ पर पड़े हुए हैं और कंटिन्यू शहीद हो रहे हैं। बाकी सारा इसको क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड ने घेरा हुआ है। लेकिन आज भी पाकिस्तान का दुनिया का इफेक्टिव रिस्पांस नहीं रहा। पाकिस्तान जब से हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली दुनिया के अंदर आइसोलेट हो गया है। पाकिस्तान का जो नाम है इस्लामाबाद का दुनिया के अंदर वो नहीं रहा। तो फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी कोई नजर नहीं आ रही कि गजा और इसराइल की वार अगर
एस्केलेट ना हो गई या रुक गई तो बहुत फायदा। अगर एस्केलेट होगी पूरा मिडल ईस्ट नुकसान में जाएगा, पाकिस्तान को भी उसका नुकसान होगा और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन पर भी बहुत बड़ा प्रेशर आएगा कि फ्यूचर के अंदर क्या पॉसिबिलिटी होगी। आपके नजदीक क्या ऑप्शन है? गजा और इसराइल को वार को रोका जाए, कैसे हम इस वार को रोक सकते हैं, मुसलमानों के हक में क्या बेहतर होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन लाजमी देगा। हमारे साथ जुड़े रहें। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you। अल्लाह हाफिज।